तो बच्चों मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बता दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जब भी कोई इक्वेशन होती है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें उस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब वो जिस वेरिएबल पे डिफाइन है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब देखिए यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू निकालनी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ABC तो क्या है बच्चों, रियल नंबर है और इक्वेशन किस पे डिफाइन हो रही है, x पे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्या याद रखना है कि इफ वी वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वी हैव 3 मेथड्स। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने का मतलब अगर इक्वेशन x में है तो x की वैल्यू, अगर इक्वेशन y में है तो y की वैल्यू, किसी भी वेरिएबल में आपकी इक्वेशन हो सकती है। तो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के हमारे पास बच्चों 3 मेथड होते हैं। जो पहला मेथड है वो तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पहले से ही बता दिया है। पहला मेथड है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का एक और नाम होता है जो आपको पता है क्या, यस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को हम एक और नाम देते हैं यहाँ पे बच्चों, कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सेकेंड मेथड है हमारे पास बच्चों कौन सा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मेथड आपके लिए न्यू है, लेकिन इसका एग्जाम्पल दूंगा ना तो आप कहेंगे सर इससे सिंपल कोई मेथड ही नहीं है। ठीक है, ये आपको आता ही है। अभी 1 बाय 1 हम एक एक क्वेश्चन सभी का लेंगे। एक क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन के लिए लेंगे, एक क्वेश्चन हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए लेंगे। और ये सबसे शानदार फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मेरा इतना फेवरेट है यार, मुझे इस फॉर्मूले को लगाने में इतना मजा आता है कि आपको भी मेरे साथ साथ बहुत मजा आएगा। ये बहुत फैंटास्टिक है, इसका मतलब बिल्कुल ऑसम है मामला एकदम। थर्ड फॉर्मूला जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये अपने आप में यूनिक है। ये अपने आप में यूनिक क्यों है, क्योंकि इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, उसमें आप वैल्यू पुट करते हैं और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जब आपको लगे ना कि यार ये बड़े परेशान कर रहे हैं और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी मेथड को स्पेसिफाई नहीं करता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप ये वाला मेथड लगा लेना, आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन अगर आपसे बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और आपने ये लगा दिया तो फिर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि बोला क्या गया था कि आपको फैक्टराइजेशन लगाना है, आपने क्या लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आप करंट सर के स्टूडेंट हैं, आपको स्मार्ट बनना है। भाई टीचर स्मार्ट है तो बच्चों को भी स्मार्ट बनना है। आगे ना आपको मेरी बात समझ में? तो स्मार्टनेस क्या कहती है, जो बोला उतना काम करना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो फिर फैक्टराइजेशन ही लगाना है। बोला गया है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही लगाना है। और अगर बोला जाता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो फिर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है। और कुछ नहीं बोला जाता ना तो मजे आ गए यार, चांदी हो गई तुम्हारी, ये लगाओ या ये लगाओ। लेकिन मैं कहता हूँ आप ये लगा लेना, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। क्लियर है? अब 1 बाय 1 इनका एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,